नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की, जहां आजकल देखने को मऊगंज जिले में प्रशासन का दोहरा मापदंड दिख रहा है। अलग अलग लोगों के लिए बने अलग अलग नियम। समाज सेवी प्रदीप शर्मा ने लगाए आरोप। जहां एक और बिना जांच पूरी किए बनाव सचिव को किया गया निलंबित, वहीं दूसरी ओर 20 लाख की वसूली के बावजूद खटखरी के पूर्व सचिव को मिला अभयदान। भले ही भाजपा सरकार एक देश एक विधान की बात करती है, लेकिन भाजपा के राज में ही मऊगंज जिले में उल्टी गंगा बह रही है। मामला मऊगंज जिले के हनुमाना जनपद अंतर्गत सामने आया है, जहां एक और बराव सचिव रामधनी मिश्रा को मनरेगा अंतर्गत बेलहा में गौशाला निर्माण कार्य के बदले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होने की शिकायत पर राजनीतिक दबाव में बिना जांच पूरी हुए निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर कैलाशपुर सचिव मकरंद पटेल को राजनीति संरक्षण में अभयदान मिला हुआ है। उन्होंने लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार की खुली छूट मिली हुई है। गौरव तलब है कि खटखरी में पदस्थापना के दौरान सचिव मकरंद पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने के बाद भी 20 लाख रुपए की वसूली का आदेश हुआ था। 20 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई न कर मात्र खटखरी से हटाकर कैलाशपुर पदस्थ कर दिया गया। इस प्रकार मऊगंज जिले में प्रशासन जहां एक और मात्र शिकायत होने पर राजनीतिक दबाव में निलंबन की सजा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संरक्षण के चलते भ्रष्टाचारी को 20 लाख के भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद अभयदान दिया जा रहा है। समाज सेवी प्रदीप शर्मा ने प्रशासन से निष्पक्ष और एक समान कार्रवाई की मांग की है। आइए जुड़ते हैं समाज सेवी प्रदीप शर्मा से। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं ग्राम पंचायत खटखरी का पुश्तैनी निवासी हूँ। मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत खटखरी की 2 शिकायत की गई थी, जिसमें सचिव श्री मकरंद पटेल पूर्व के सचिव थे, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा करीबन 80 लाख रुपए निकाले गए, जिसमें 20,77,000 रुपये की अनियमितता पाई गई, जो कि जिला पंचायत में प्रकरण चल रहा है। और दूसरी एक शिकायत गौशाला एवं कुछ कार्यालयीन व्यय में थी, जिसमें 8 लाख रुपए की रिकवरी निकली है। लेकिन अभी तक मकरंद पटेल जी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मकरंद पटेल के ऊपर तत्काल कार्यवाही हो। जिस तरह से एक सचिव कोई हैं रामधनी मिश्रा जी, तो उनकी भी कोई जांच वगैरह चल रही थी, तो शायद जांच वगैरह पूर्ण नहीं हुई, इसके बाद भी उनका निलंबन हो गया। और उनको शायद वहाँ अभी हमको जानकारी मिली है, ये आपके नई गढ़ी ब्लॉक में उनको अटैच कर दिया गया है। तो हम शासन प्रशासन या माननीय लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मकरंद पटेल के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। चूँकि 2 प्रकार से तो शासन प्रशासन चलेगा नहीं, एक प्रकार से चलेगा। तो हमारी यही गुहार है कि हमने तो यहाँ तक रिजल्ट ला दिया, चूँकि रिकवरी करवा दी, और जो जैसा है फिर भी उनको अभी हटाया नहीं गया है। चूँकि मकरंद पटेल जी अब दोषी हैं, जब दोषी है तो उनको हटाना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे। जैसा अभी आपने कहा, क्या एक देश एक विधान 2 कानून चल रहे हैं? हाँ, हमको ऐसा लगता है कि शायद 2 कानून चल रहे हैं, क्योंकि से उसी जनपद का ये भी मामला है। खटखरी पंचायत हनुमाना ही जनपद में है, और बेलहा पंचायत भी जनपद पंचायत हनुमाना में है, और वही एसडीएम साहब जनपद में बैठे हैं। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि 2 प्रकार से अपने यहाँ कानून व्यवस्था बन रही है। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो दोषी है उसको बचाने का प्रयास, और जो दोषी अभी नहीं है उसको कहीं न कहीं फंसाया गया। ये भी हो सकता है, चूँकि अभी तो रामधनी जी का जांच का विषय है। लेकिन मकरंद पटेल चूँकि हमारे गांव की बात है, हमने एक रुपए का हिसाब लगा के एक मतलब कार्यों का उनके निराकरण मतलब जांच करवाया, और देखा गया उसमें सीधे 20,77,000 का एक गमन है और 8 लाख रुपए का एक। तो गौशाला जैसे बताइए काम में भ्रष्टाचार उन्होंने किया,
नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब तक जांच नहीं हो तब तक कैसे दोषी हो सकता है? जो जांच हुई वो दोषी हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, किस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? आखिर देखिए, प्रशासन तो एक ही है। वहाँ पर क्या है कि लोगों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उनकी सुनी गई, पर उनका जांच चल रहा था। थोड़ा सा जांच करने के बाद फिर जो जैसा होना चाहिए, हमको तो ये बहुत नहीं मालूम है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचारी हो तो हाँ, भ्रष्टाचारी। और यहाँ तो मकरंद पटेल के लिए भाई कानून अलग है, चूंकि इनके खिलाफ सीधे सीधे 20,77,000 और 8 लाख का अलग गमन है। कुल मिला के 28,77,000 का सीधे सीधे गमन है। प्रशासन बचाव कर रहा है कि राजनीतिक पकड़ होने के नाते इस चीज? अब देखिए, चूंकि प्रशासन को ही हम ज्यादा जिम्मेदार मानेंगे, चूंकि प्रशासन को हटाना है, ना किसी नेता को हटाना है। चूंकि हटा तो प्रशासन सकता है, लेकिन प्रशासन अगर राजनीति के दबाव में होगा तो कैसे हट पाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि अगर दबाव में हो, तो हमको तो नहीं लगता कि दबाव में रहना चाहिए, चूंकि कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर बनी हुई है। आप सिर्फ कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे जो हो। रिकवरी कब बनी थी? रिकवरी तो आज 8 महीने पहले बनी थी। और एक रिकवरी है गौशाला की, अभी 17 तारीख को जिला पंचायत गया है, हमारे पास उसका प्रतिवेदन आ गया है। और रिकवरी तो बने 3 महीने हो गया था, लेकिन वहाँ पर जनपद में इसको छुपा के रखा गया था। उसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं अनवरत 7 माह लड़ा गौशाला के लिए, और इसके बाद जाके रिकवरी बनी। मैं 7 माह मतलब हनुमाना खटखरी एक कर दिया और रीवा। और भ्रष्टाचारी दूसरे पंचायत में लड्डू खा रहा, और भ्रष्टाचारी तो लड्डू खा ही रहा है। मकरंद पटेल जी का तो कहना है सीधा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप भैया चाहे तो कितना दौड़े। इससे अंदाजा क्या लगाया जा सकता है? अब इससे अंदाजा ही लगाया जाएगा कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था वही तो आप पटरी से उतर चुकी है, और शायद हमारे यहाँ कानून 2 प्रकार का बनने वाला है। बस